हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, ये इस बुक का नाम है वस्तुनिष्ठ बिहार समान ज्ञान, है ना। इसमें बिहार मानचित्र मतलब मानचित्र सहित जो है दिया गया है, और इसमें क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन दिया गया है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके, मैंने इससे पहले 6 क्लास ले लिया है, और अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहिए और देख सकते हैं। इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम, जैसे कि आप भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अपने फॉर्म भरा होगा, तो वो उससे मतलब 100% मैच करने की संभावना होती है, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, मतलब किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो है इसके दरमियान जो है शुरू हुआ था, राइट। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, राइट। और कर जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है किस किस जगह पे आंदोलन हुआ था? उस जगह का नाम है सारण, है ना, चंपारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना। इन सभी जगहों में जो है तो चौकीदारी करके विरुद्ध जो है आंदोलन हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो मैंने क्या है ये जो क्वेश्चन बताया कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया है। ओके, बहुत बार मतलब बहुत बार, और ये बहुत बार जो है क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुए हैं। तो इसका संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ है, किसान आंदोलन के साथ है। और क्योंकि बिहार के किसान आंदोलन के नेता जो थे स्वामी सहजानंद थे, और उन्होंने क्या 1936 में अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव कौन थे? एनजी संघ थे। तो आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ओके, हमारा पहला आंसर है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, राइट। तो चंपारण आंदोलन में कौन कौन है, कौन कौन थे? तो चंपारण आंदोलन हुआ पहले कब था, ये पहले जानिए। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, चंपारण आंदोलन। ओके, उस समय गांधी जी के सहयोगी जो थे, है ना, गांधी जी के जो सहयोगी थे, उनका उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद था, और अनुग्रह नारायण सिंह था, और क्या था, जेवी कृपलानी थे। तो ऑप्शन डी जो है जयप्रकाश नारायण, है ना, उस टाइम नहीं थे ना। तो इनका संबंध जो है जयप्रकाश नारायण का जो है चंपारण आंदोलन से नहीं है। तो हमारा ये जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? देखिए, सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है चंपारण आंदोलन में भाग लिया था, राइट। जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि 1915 ईस्वी में, है ना, 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से, है ना, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, वापस आ गए। और इनमें मेन भूमिका किनकी थी? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार, है ना, राजकुमार शुक्ल। इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है ना। राजकुमार शुक्ल की जो मेन भूमिका थी, इन्होंने क्या था, गांधी जी को आमंत्रण दिया था, है ना, बिहार में आने के लिए, किसान आंदोलन में करने के लिए। तो क्या है, सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो 1917 ईस्वी में क्या था, चंपारण आंदोलन हुआ, है ना, चंपारण आंदोलन हुआ ना। इसका करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किसान आंदोलन का संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन का संबंध है यहाँ पे कि चंपारण आंदोलन से, है ना, चंपारण आंदोलन। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, है ना। चंपारण आंदोलन से किसान आंदोलन का यहाँ संबंध है। और क्योंकि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे वो आए थे, और राइट। तो बोला कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के साथ। तो गांधी जी के साथ यहाँ पे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क। तो मैं बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो है 42, है ना, बीपीएससी एग्जाम 1997 97 से 98 में ये पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। ओके, तो यहाँ वो कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ ना। पाटलिपुत्र के शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, अगर सर्वप्रथम का नाम आता है तो सर्वप्रथम जो है हर्यक वंश के शासक जो थे उदयन, है ना, हर्यक, है ना, हर्यक वंश के शासक का नाम था उदयन, उदयन था। और उन्होंने जो था पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, राइट। पाटलिपुत्र को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। लेकिन यहाँ पे उदयन का नाम नहीं है, राइट। तो
ये ऑप्शन क्या है, गलत है, राइट। अगर यहाँ पे सर्वप्रथम नहीं होता, मान चलिए कि यहाँ पे किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी, है ना, तो यहाँ पे किसका नाम आ जाता, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ जाता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे नंद वंश के अंतिम शासक खरानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया, राइट। तो ये आंसर होता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर कौन है, उद्दीन है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, यही ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए मैंने यही ऑप्शन दिया, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, है ना। तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं था, तो देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो मैं बताऊं, जब श्रीलंका जो था उस समय जो था अशोक के साम्राज्य में जो था सम्मिलित नहीं था, ओके। तो अफगानिस्तान था, बिहार था एवं कलिंग, है ना, प्रत्यक्ष रूप से क्या है इसके अंतर्गत आता था। और श्रीलंका में उसमें केवल धर्म के प्रचार हेतु अगर आपने भेजा तो प्रचारकों को उन्हें भेजा था, ओके। उनके मतलब जो दशरथ को उन्होंने क्या श्रीलंका जो है क्या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, राइट। तो बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना जो है 1882 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना जो थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणीय सभा की स्थापना की थी, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो है ये बी करेक्ट आंसर है, राइट। मतलब किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था, है ना, उड़ीसा जो है किस वर्ष जो है बिहार से अलग हुआ था। तो उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1936 ईस्वी में, राइट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फिर से मैं समझा देता हूँ कि उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, है ना, वो पहले क्या बंगाल ये प्रांत है, बंगाल का हिस्सा था, है ना। बंगाल से जब उड़ीसा, है ना, ये हो गया बंगाल, है ना, ये बंगाल हो गया, ये उड़ीसा प्लस बिहार वाला पार्ट हो गया। कब हुआ था, 1912 ईस्वी में, है ना। बंगाल से उड़ीसा और बिहार अलग हो गया था, और उड़ीसा से ये कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था, ओके। करेक्ट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बिहार बचा ना, बिहार में पहले कौन था, झारखंड था, फिर जो 2000 ईस्वी में जो है बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया। तो ये सब बातें को याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, ओके। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, हमारा ऑप्शन ए है 1908, 1902, 1990 या 1875। करेक्ट आंसर है 1908 ईस्वी में जो है छोटा काश्तकारी अधिनियम जो है मतलब पारित हुआ था। और इस क्षेत्र में क्या है, नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के द्वारा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों पर वनों के स्वतंत्र उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ना। छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर जो है वन के स्वतंत्र, है ना, वन के स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र उपभोग का मतलब है कि वन से लकड़ी काट के उनका यूज़ करना, है ना, या अन्य फिर किसी भी अन्य तरीके से उसका यूज़ करना, तो उस पर जो है रोक लगा दिया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पटना को प्रांत राजधानी किसने बनाया था, तो ऑप्शन ए है सिरसा ने, सिरसा नहीं है, शेर शाह है, क्या है, तो ये शेर शाह, है ना, सिरसा है, ओके, शेर शाह ने बनाया, या फिर अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बनाया, या इब्राहिम लोदी ने बनाया, या राजकुमार अजीम ने बनाया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है शेरशाह। शेरशाह के बारे में मैंने बताया था कि शेरशाह का मतलब पहले वाला जो नाम था उनका नाम क्या था, फरीद, है ना, फरीद खां था, है ना, फरीद खां था। और उन्होंने क्या किया था, मतलब छोटे उम्र में उन्हें शेर को मार दिया था, इसलिए उनका नाम शेरशाह मतलब कि रख दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे हैं किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहते हैं, हमारा ऑप्शन है बिहार, बंगाल, गुजरात एवं प्रांत। लेकिन अपना उत्तर क्या देना है कि एक से अधिक भी हो सकते हैं ना। तो देखिए हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न जो इसका उत्तर सही है, केवल एक या दो, है ना, केवल एक है, या फिर दो या तीन है, इसमें दो एंड तीन है, और इसमें एक और चार है, राइट, एक एंड चार है। ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, तो देखते हैं कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है एक और चार, मतलब एक और चार, ऑप्शन डी, मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत, है ना, संयुक्त प्रांत जो है सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुक्ता किसका बना हुआ था। ऑप्शन ए है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, या फिर मिट्टी का, ओके। इसका करेक्ट आंसर है मतलब सी, लकड़ी का बना हुआ है चंद्रगुप्ता महल। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालियों ने 1855 से 1856 ईस्वी में अपना सरकार की घोषणा कर दी थी ना। तो वो कौन सा क्षेत्र है,
मतलब उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालियों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपना सरकार की घोषणा कर दी थी। हमारा ऑप्शन ए है मुंगेर भागलपुर या भागलपुर राजमहल, या ऑप्शन सी है गया मुंगेर या शाहाबाद गया, राइट। तो देखते हैं कौन सा वो क्षेत्र है। तो हमें बताना इसका करेक्ट आंसर है भागलपुर और भागलपुर राजमहल, राइट। यहाँ पे जो है अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। और संथाल क्या है, संथाल के बारे में जानते हैं। संथाल बिहार प्रांत की प्रमुख जनजाति है और यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बीरभूमि, सिंहपुर, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर जिलों में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया था, राइट। और इस आंदोलन में साहूकारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था सन 1934 ईस्वी। हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1866 से 1886 के बीच नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के पहचान क्षेत्र की पहचान करें, राइट। तो हम जानते हैं कि तो हमारा पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं चंपारण, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब नीलहे साहब के अत्याचार के विरुद्ध 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ हुआ था और ये मुजफ्फरपुर जिले तक जो है फैल गया था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, है ना, क्या था? तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, गोरखारी विद्रोह का केंद्र था, मुंडा विद्रोह या बहावी आंदोलन का, करेक्ट। करेक्ट आंसर है बहावी आंदोलन का केंद्र था। जैसे कि बहावी आंदोलन जो था एक इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, पिछले वाले नहीं, 2-3 वीडियो पहले में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, राइट। तो ये जो था इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका लक्ष्य था कि मुस्लिम समाज को भ्रष्ट, है ना, धार्मिक रीतियों से जो मुक्त करना था। और इसके संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद, लिख देता हूँ मैं नाम, कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, हाँ, सैयद अहमद बरेलवी इनके थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांत सभा की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो सबसे पहले मैं जानता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था, राइट। तो इसके अनुसार से कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 ईस्वी में, ओके, तब 1774 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया ना, ये प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो करेक्ट क्रम है, पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर में हुआ था, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट मतलब क्रम है और ये सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुर्फदीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो सुर्फदीन मनेरी का संबंध जो था सूफियों के फिरदौसी, है ना, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी से मतलब करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, मतलब किस लिए बिहार शरीफ जो था किस लिए जो है महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ऑप्शन ए कि व्यापार के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में या धार्मिक केंद्र के रूप में। तो बिहार शरीफ जो है मध्यकाल में बिहार के वर्तमान क्या है, और बिहार शरीफ जो है नालंदा जिले का मुख्यालय जो बिहार शरीफ था, जो कि विद्या एवं धर्म का प्रमुख केंद्र था ना। विद्या, क्योंकि बिहार शरीफ में क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय था, तो विद्या हो गया और धर्म, तो विद्या और धर्म। तो ऑप्शन डी क्या है, बी और विद्या और धार्मिक केंद्र, मतलब ऑप्शन डी मतलब 2 और क्या था, 4 था। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था, उस स्तंभ का मतलब कि कौन सा स्तंभ था? तो वो स्तंभ था भ्राभु स्तंभ, है ना, भ्राभु स्तंभ। और अशोक ने भ्राभु स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देवा नाम, है ना, क्या है, देवा नाम, देवानम प्रियदर्शिनो लाजिनो मागधो कहा, है ना, मागधो मतलब कि इसने कहा, है ना, जिसका अर्थ होता है कि जिसका अर्थ क्या होता है कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध है ना, मागधो मतलब मगध। इस अभिलेख के अनुसार जो है इनका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। इसका अर्थ होता है कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध है, राइट। तो अब याद रखिएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि नीचे दिए गए वाक्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन है और दूसरा कारक है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और मतलब कथन देखते हैं क्या है। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया, राइट ना। तो देखते हैं क्या है। तो पहला कथन है हमारा कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। देखिए, तो ये कथन सही है कि गलत है? तो ये कथन जो है सही है, राइट। अब इसका कारक क्या, महाविहार को राज्य की प्रशय मिलना बंद हो गया। देखिए रीजन क्या है ना, क्या कि बौद्ध धर्म को जो संरक्षण दे रहे थे, है ना,
बौद्ध धर्म को, मतलब इस नालंदा विहार को जो संरक्षण देने वाले कौन थे? पाल शासक थे, राइट। और जब 12वीं शताब्दी आ गया, 12वीं शताब्दी हो गया, तो पाल शासक क्या है, कमज़ोर हो गए थे, है ना? वो कमज़ोर हो गए, तो संरक्षण भी है, क्या हुआ मतलब कि संरक्षण भी उतना अच्छे से नहीं मिलने लगा, तो तुर्की ने आक्रमण करके तुर्क आक्रमण होने लगे, है ना? तो क्या है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो करेक्ट है, क्योंकि पतन इसलिए क्योंकि जब संरक्षण मिलना किसी राजा का बंद हो गया, तो वो पतन होने लगा, राइट। तो मतलब ये और दोनों सही है, मतलब क्या, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ए सत्य है, बी असत्य है, असत्य नहीं है, असत्य है ना? तो असत्य नहीं है, असत्य है। देखिए ये और ये गलत हो गया, मतलब ए और बी दोनों सही है, राइट। और ए की सही व्याख्या बी करता है, देखिए बी नहीं करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा हुआ आज हिस्ट्री का, इस बुक से जो है ना, हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था। और कल से हम जो है ना ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना, वो भी बिहार का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, ज्योग्राफी के साथ। और तो चलिए, आइए आप भी पढ़िएगा मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।